श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो नमन वासु पूज्य जिन आपको आनंद से भरपूर हो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। उत्तम ब्रह्मचर्य के दिवस पर हम सब यहाँ पर धर्माराधन की बुद्धि से एकत्रित हुए हैं और वास्तव में देखा जाए इस संसार का कोई मूल कारण है तो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक स्पर्शनेन्द्रिय की अभिव्यक्ति सभी जीवों को रहती है और इस स्पर्शनेन्द्रिय के ही संस्कार अनादि से जीव में पाए जाते हैं और इसी के कारण यह परजनित इंद्रिय जनित सुख की वांछा अनादि से चलती रहती है और जो इस वांछा को जीत लेते हैं वे ही वास्तव में जिनेंद्र कहलाते हैं। इसलिए अन्य मतियों के देवी देवता और जैन मत के देवता इनमें अंतर क्या है तो एकमात्र इंद्रिय जय का अंतर है। अन्य देवी देवताएं वे इंद्रियों के दास हो रहे हैं, हमारे तुम्हारे समान उनमें काम भाव होने से किसी के नारी और किसी के आयुध भय संज्ञा होने से दिखते हैं, तो हम में और उनमें कोई अंतर रहा नहीं। तो यह क्या रहस्य है कि भाई हम इस अनादिकालीन इस संस्कार से जीतने का कोई मार्ग है या नहीं है, तो वह जिनेंद्र के पास ही मिलता है। मैंने बीच में मंगलाचरण किया था बनारसी दास जी वाला, उसमें वे बताते हैं कि भाई भगवान उपदेश किसका देते हैं तो वे इसी का उपदेश देते हैं, नास्ति परक उपदेश और अस्ति परक उपदेश। अस्ति परक उपदेश में कहते हैं तुम अपने शुद्धात्म तत्व का आश्रय करना ही वास्तविक निश्चय ब्रह्मचर्य है और व्यवहार से कहते हैं कि काम भाव को जीतना सो ब्रह्मचर्य है। देखो सुंदर छंद है, जगवासी जीवानी सो गुरु उपदेश कहें तुम्हें यहाँ सोवते अनंत काल बीत्यो है। जागो वे सचेत चित्त सेत ना समेत सुनो केवली वचन जाने अक्षरस जीते हैं। आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण परम सुरस भरे करम सोरीते हैं। ऐते बैन कहे गुरु तो उते न धरे उर मित्र कैसे पुत्र की दो चित्र कैसे चीते हैं। मित्र कैसे पुत्र, मिट्टी के पुत्र मतलब पुतले,
मिट्टी के पुतले के समान हो या चित्र में बनाए हुए चित्र के समान हो। मित्र के से पुत्र के दो, चित्र के से चीते, चीते हैं। कह रहे कि चित्र में बनाया हुआ चित्रित पदार्थ के समान हो क्या, कि भाई देखो हे जगवासी जीवो, तुम अनादि से काम भोग बंधन कथा में लवलीन हो रहे हैं। देखो काम वासना से स्पर्शनेन्द्रिय का तो है ही संबंध। हमारे 4 इंद्रिय जो हैं वे प्राप्यकारी होकर के अर्थात छू करके जानते हैं। हम एक शरीर से दूसरे शरीर को छूते हैं, वो तो स्पर्शन है ही। इसके अलावा हम कान से भी हमें ध्वनियां आकर छूती हैं, तब हमें ज्ञान होता है। हमें रसना पे कोई पदार्थ आकर के टच करेगा तो हमारे रसनेन्द्रिय पे स्वाद ग्रंथियां हैं। मीठे का स्वाद फ्रंट साइड में होगा, बैक साइड में कड़वे का है। इस तरह से जो जो जहां जहां लोकेशन है वैसे रूप में हमें उसका वेदन होगा स्पर्श से। तीसरा, घ्राणेन्द्रिय में भी कोई भी पार्टिकल्स, जितने भी खुशबू हो या बदबू हो आई तो समझ लो कि वह द्रव्य के पार्टिकल आकर के हमारे नाक पे टच हो गए। आप गली से निकलते हो ना पहाड़ तक जाने के लिए, बहुत सारे इधर नाले हैं, नदियां तो नहीं है, वो नालियां ही हैं, तो बदबू आती रहती है। तो कह रहे हैं कि आप तो वो पार्टिकल्स आपके नाक में तो घुस ही गए, तभी आपको बदबू आई है। तो इस रूप में सूक्ष्म रूप से देखा जाए ना, ये सब अपन पानी छानते हैं। कह रहे हैं कि भाई कैसा पानी है हमारा, कह रहे हैं कि भाई उस पानी में अगर आपका नदी का या तालाब का पानी है तो नदी और तालाब में तो मछलियां हैं, मेंढक हैं, अनेक जीव राशि, कछुआ अधिक भी होते हैं और इनके मल मूत्र भी उसी में होते हैं और लाशें भी इसी में हो जाती हैं। लेकिन वह पानी का स्वभाव निर्मल होने से वह उन सब चीजों को किनारों पे गंदगी फेंकते रहता है। जैसे कि समुद्र किनारे आप देखोगे कि लहरों के साथ सभी जो भी अपशिष्ट रहेंगे या लाशें वगैरह रहेंगी वो निकल जाती है। ऐसे मनोमालिन्य दूर करके ऐसे ही अपना बोरिंग का पानी या नीचे जमीन के सतह के नीचे जो पानी का फ्लो चलता है उसमें भी जीव राशि रहती है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि वो बिल्कुल प्यूरिफाई हो गया। पंचेंद्रिय तक के जीव सर्वत्र पानी जलचर जीव रहते ही रहते हैं। द्विइंद्रियादि लट आदिक होते हैं, त्रस जीव होते ही होते हैं। यूट्यूब पे आप पानी के एक बूंद में रहे हुए जीवों का वीडियोस खूब देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसा तो हमारा पानी का है, भोजन में भी ऐसी हमारे सावध्य योग होते हैं। हम विषय से विषयांतर नहीं करें, इसलिए मैं बैक टू पैवेलियन आ जाता हूं कि भाई वास्तव में जिह्वा से भी हम छू करके ही जानते। 4 इंद्रिया हो गई, स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र। सिर्फ चक्षुर इंद्रिय है वो अप्राप्यकारी है, दूर से भी देख करके हम किसी चीज का ज्ञान कर लेते हैं। तो इन 4 इंद्रियों के प्रवृत्ति को काम संज्ञा देते हैं और नेत्रेंद्रिय की संज्ञा को भोग कहते हैं। काम भोग बंधन कथा, इसी को निरंतर हमने सेवन किया है। तो अब यहाँ पर हमें जगवासी जीवन से गुरु उपदेश देते हैं। देखो कितना करुण चित्रण किया है, कितना मधुर चित्रण किया है इन्होंने, बनारसी दास जी ने, कि अनाद जगवासी जीवन सो गुरूपदेश कहे, तुम्हें यहाँ सोवत अनंत काल बीतो है। अनंत काल तुम्हें अपने चैतन्य स्वरूप को भुलाकर सोने में निकल गया है। जो जो जीव संसार में है अभी वे सब अनादि से हैं, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ये एक बात विशेष है कि हम पर्याय बदलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूर्व का जीवन शून्य हो गया। किसी को भी पूर्व भव का जाति स्मरण नहीं होता है, प्रायः होने वालों को हो जाता है, वह भी विशिष्ट शयोपशम जानने श्रुत ज्ञान की अवस्था ही है। और इसलिए लगता है कि हम तो अभी आए साहब। दूसरा, जिस पर्याय में जन्म होता है उसमें तन्मयता आ जाती है, उसके संस्कार अपने आप आते हैं, ऐसा कर्मों का स्वरूप है।
कबूतर के पर्याय में जाके कबूतर जैसे अपने आप सब विधि विधान सीख जाएगा, और यहाँ मनुष्यों में मनुष्योचित क्रियाएं सिखाई जाती हैं। कितना अल्प ज्ञान लेकर बालक आता है और धीरे धीरे बढ़ता है, और धीरे धीरे उसकी विषय वासना की संज्ञाएं अपने भूमिका अनुसार, हम तो मेडिकल साइंस से बताते हैं कि 16 वर्ष का युवक जवान होता है, परंतु चिदानंद जी को बड़े पंडित जी बुला रहे हैं। चिदानंद जी को बड़े पंडित जी बुला रहे हैं। ठीक है, चिदानंद जी पधारे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे इस शरीर के परिणमन होते हैं, वैसे वैसे इस काम भाव संबंधी संवेदनाएं प्रकट होती हैं। रिसर्च बताते हैं कि पहले बालक 16-18 साल में बड़े होते थे, और भी आज से 20-25 साल पहले जब टीवी और मोबाइल का जमाना नहीं था। टीवी आया 1982 और मोबाइल आया 1995। तो इसके पहले बहुत सारे सर्वे होते थे, तो लोगों को शादी के बाद क्या करना है, शादी क्यों की जाती है, इस संबंधी भी ज्ञान नहीं था। ऐसे पेपर में ऐसे परसेंटेज थे कि भाई जो जानते ही नहीं थे कि काम भाव क्या है, विषय वासना क्या है। क्योंकि सबसे पहले काम भाव बढ़ाने का निमित्त बनता है देखने से। हम उस संबंधी गेयों को देखते हैं तो वैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स डेवलप होना शुरू होते हैं, उत्तेजनाएं वैसी बनने शुरू होती है। अब वो काल ऐसा हो गया कि आजकल 12 साल, 10 साल, 8 साल से ही बच्चों में काम वासना तेजी से होने लग गई। पेपर में आप खबरें पढ़ेंगे तो ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं कि मोबाइल या अनेक प्रकार के साधनों से जिन्होंने ऐसे काम भाव के संस्कारों को जान लिया और वे समय से पहले उस रूप प्रवृत्त होने लग जाते हैं। इसलिए ये सबसे पहला रीजन है जो आपने इसमें दिया ना कि भाई सभी प्रकार की संज्ञाओं की उदीर्णा में मुख्य कारण उसके भोगों को देखने से, उस संबंधी सोचने से। पूर्व रतानुस्मरण आदि तो समझ लो जिसने भोगे उसके लिए लागू होते हैं, लेकिन कभी किसी चीज को देख करके या सुन करके या उस संबंधी गहराई लेने से वे संस्कार पुष्ट होते जाते हैं। और रिसर्चेस बताते हैं कि जीव मरने तक भी काम भाव से विरक्त नहीं हो पाता है। इतनी तीव्र वासनाओं के संस्कार इन देखने के कारण और संगति के कारण होते हैं। ज्ञानार्णव में ब्रह्मचर्य के लिए बहुत अधिकार देते हैं, और उससे बचने के भी उपाय, काम भाव से बचने के लिए वृद्ध सेवा करो, ज्ञानियों की सेवा करो, विरक्त जनों के साथ रहो। इसलिए फिर वो बोलते हैं कि भाई स्त्री का दर्शन नहीं करना, क्योंकि 8 प्रकार के काम भाव हो जाते हैं। तो उसमें वह प्रेक्षण, गुह्य भाषण, सभी प्रकार से 8 प्रकार से दिया। स्मरणम, कीर्तनम, केली, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, कि भाई स्मरण करना, प्रेक्षण देखना, गुह्य भाषण अकेले में भाषण करने की कोशिश करना, और अनेक प्रकार से संस्कार आदि करना, ये सब काम वासना के अंतर्गत निरंतर होने वाली परिणतियां हैं। ये संस्कार जीव को अनादि से पाया जाता है। पूर्व संस्कारों के कारण बड़े बड़े राजाओं के उदाहरण मिलते हैं कि वे स्त्री के पीछे युद्ध करके भी प्राणों को गंवा बैठे हैं। तो इस रूप में यह जीव को अनादि से प्रवृत्ति बढ़ती है, और वर्तमान काल में तो वह सप्त व्यसन का घर, सप्त व्यसन तो नहीं कहेंगे, कम से कम वेश्यागमन, परिस्त्री सेवन, इसका घर बन गया है। वह मोबाइल है कि उसमें जो चित्र देखना चाहो, जैसे देखना चाहो, ऐसी चीजें आ गई हैं। तो इसलिए परिणाम सुधारने के लिए विशेष रूप से वैराग्य के तीव्रतम संस्कार जिनके हृदय पे हो, देह से भिन्न शुद्धात्मा की रुचि तो हो ही हो, उस ब्रह्मचर्य की भावना भी हो। क्योंकि जैसे 8 मूल गुण वर्तमान काल के हिसाब से बनाए जाएं तो उसमें सिनेमा त्याग, अब ऐसे अश्लील दृश्यों का त्याग और ब्रह्मचर्य की भावना का संस्कार, ये एक मूल गुण भी डालना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे मोबाइल धारकों को शुभोपयोग भी स्वप्न में भी नहीं हो सकता।
इतनी इसकी परिणति सहज चलती है। ये तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, 22-22 वर्ष के बालक आते हैं और मैं चेहरा देख करके लिख देता हूं कि उम्र इसकी 44 साल है। तो बोलता है भाई साहब आपने क्या लिखा? ये मैं 22 ईयर्स का हूं। मैंने बोला अरे कैसे? तुम्हारे बाल पूरे सफेद हैं, गाल पिचक गए हैं, आंखें अंदर चली गई हैं और दांत ऐसे गिर गए कुछ और कुछ ऐसे मेले मेले से और टेढ़े वेढ़े और ऐसे घिस से गए हैं। क्या तुम्हें गलत आदतें हैं? क्या तुम अपने उस वीर्य के नाश करने के आर्टिफिशियल या नेचुरल कुछ भी उपायों में लिप्त रहते हो? देखो तुम्हारे में अकाल वार्धक्य का लक्षण आ गया है। ये तो नियम है, आयुर्वेद तो पूरा कहता है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये 3 अपने इस शरीर को टिकाने के उपस्तंभ अर्थात खंबे हैं, जिन्हें बुढ़ापे में भी जवानी चाहिए। 91 साल में 19 साल जैसी रनिंग कर सकोगे। वो फौजा सिंह है ना जो 101 साल में भी रनिंग करता है। कहने का तात्पर्य ये सब ब्रह्मचर्य का प्रताप है। अपने शरीर के सप्त धातुओं की रक्षा से शरीर सदा बलवान रहेगा और कभी औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। नहीं तो कोरोना तो अभी एक सैंपल आया है, ऐसी अनेक वायरसेस के रिसर्चेस चलते रहते हैं और दुष्ट चित्त उनको फैलाते रहते हैं कि चीन के वुहान लैब में बना कोरोना का वायरस, ऐसा बोलते, कभी चमगादड़ों से आया, कभी ऐसा बोलते हैं मांसाहारियों से आया। और फिर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वे तो चले गए, भय से ही चले गए बहुत सारे लोग तो। और बहुत सारे लोग बीच में रहते हुए भी सरवाइव किए, इम्यूनिटी जिनकी अच्छी थी उनको कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य वह अस्त्र है कि जो नियम से बिना पैसे की दवा है कि जिसके माध्यम से रोग प्रतिकार क्षमता नियम से बढ़ती है। ये तो स्वास्थ्य विज्ञान की बात बता दी। अब आ जाओ धर्म विज्ञान में कि अनादि से जीव को काम के संस्कार रहते हैं और इसको ये जीत नहीं पाता है। उसे जीतने के लिए केवली वचन सहायक होते हैं। इसको वैराग्य दिलाने के लिए हम आपको घटना कहानी भी सुनाएंगे आगम की कि भाई किस तरह यह भाव हमारे में कब उद्दीपित हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। बहुत से भावलिंगी संत भी जो रुद्रों की उत्पत्ति होती है तो वह आरिका को देखने मात्र से कहाँ तो वर्षों के ब्रह्मचर्य के उनके संस्कार और कहाँ उस थोड़े से परिणाम में फिसल जाते हैं और अपने तपस्या का बहुभाग नष्ट कर देते हैं। फिर से स्थापित हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो फिर वे पुनः संसारी होकर और चतुर्गति की यात्राएं चलती रहती है। इसलिए वीरों में वीर है प्रसिद्ध कामदेव वीर। कामदेव बोलते हैं ना कि भाई अनंग है, नंग और अनंग, इनकी भी कहानी में यही है ना। नंग अनंग कुमार का भी जो विवरण है वह कुलभूषण देशभूषण के समान ही आता है कि वे भी अपनी ही बहन पर रीझ गए थे और उसके पहले युद्ध जीत कर आए थे जबरदस्त रूप से, और फिर वहां से उन्हें जब पता चला तो वैराग्य के शिरोमणि हो गए और उन्होंने दीक्षा ली। चंद्र प्रभु स्वामी के समो शरण में दीक्षा लेकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह भाव कब उद्दीपित हो जाए, कब कैसे परिणाम हो जाए, इसलिए सदा सजग रहना चाहिए। तो यहां पर बता रहे वीरों में वीर है प्रसिद्ध कामदेव वीर, जाने जगवीरों को अधीर कर डाला है। जगवीर कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव शंकर, गणेश, शेष, माधव, महेश, सुर सुरेश को पछाड़ा है। ये सबके साथ में देवांगनाएं हैं, जितने भी नाम लिए। अधिक विस्तार से बस हो इसलिए इसको समझ लो कि ये तो काम के अधीन है। देखो फिर हलधर, चक्रधर, त्रिशूलधर, गदाधर, ये सब समझ लो इनके धारी जो हैं, उनको पुष्प सर वाले ने सभी को ललकारा है। आप काम बाण विध्वंसनाएं क्या चढ़ाते हो? पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा, क्योंकि पुष्प वह काम का प्रतीक है, काम बाण का। पुष्प कामदेव का हथियार पुष्प बाण माना जाता है। पुष्प कामदेव की सत्ता ही नहीं है, जो सबकी भावना है वासना है वही कामदेव है।
कामदेव नाम का कोई स्वर्ग में देव नहीं होता, किसी को उसे जलाया नहीं गया, भस्म नहीं किया गया और वो अनंग रूप से रहा, सो भी बात नहीं है। तो वह तो जीव के जो जो गतियों में रहता, उसके मन के, उसके अपने भावनाओं से पूर्व संस्कार वशात या उसकी उदीर्णा के अनुसार वह काम भाव चलता रहता है। तो पुष्प सर वाले ने सभी को ललकारा है, विश्वामित्र पाराशर आदि ऋषि वश किए ऐसे कामदेव को जिन देव ने ही मारा है। वास्तव में जिन देव हैं वे जितेंद्र हैं, जिनेन्द्रिय, जितेंद्र जित, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। और इंद्रियों में इंद्रिय है वह काम भाव की उपस्थ इंद्रिय है, उसको जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ जितेंद्रिय है। इसलिए हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज वे काम के जीतने वाले हैं और वह नग्न दिगंबर मुद्रा से निरंतर वीतरागता प्रकट होती है और वे उस काम भाव को जीतने की साधना नग्न रह करके सहज करते हैं। राग का अंश भी जिनके नहीं, ऐसे विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव उर रखते हैं, ऐसी उनकी सहज तपस्या चलती है। तो गुरु उपदेश कहे तुम्हें यह सोवत अनंत काल बीत्यो है, जागो वे सचेत चित्त समता समेत सुनो। अब सचेत चित्त होकर, सचेत मतलब एकदम जागृत होकर, जागो, गुरु हमें उठा रहे हैं कि जागो वे सचेत चित्त समता समेत सुनो, केवली वचन जाने अक्षर रस जीते हैं। केवली वचन जीत सुनो जिन्होंने इंद्रियों के रस को जीत लिया है। तब जिनेंद्र की वाणी है कि भाई जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, तो कह रहे कि भाई कैसे जीत लिया, तो उसके लिए यह उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। बम चरति इति ब्रह्मचर्य, कह रहे कि ब्रह्म स्वभाव में चरण करना। ब्रह्म क्या है साहब? त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को ब्रह्म भाव कहते हैं। अपने ध्रुव स्वभाव में एकाग्र होना। तो कह रहे कि पहले स्वीकार करो कि तुम्हारा सुख तुम में है। थोड़ा लॉजिक से समझो। नास्ति परक चिंतन तो सामने से समझ में आता है कि मुझे भूख की तकलीफ है, मुझे प्यास की तकलीफ है, मुझे बुढ़ापे की तकलीफ हो रही है, मुझे जन्म मरण के दुख दिख रहे हैं। जो सोचे ही नहीं तो वो इस संसार के दुख में क्या दुख माने। मल मूत्रमय शरीर में भी सुखी होकर के अगर शरीर की अनुकूलता है तो वह दुखी है ही नहीं। आगम में उदाहरण देते हैं, कुत्ता जब कुतिया के साथ है तो स्वधर्म स्वर्ग के इंद्र को भी कुछ नहीं मानता है, क्योंकि वह काम भाव के अधीन है। जो जीव काम वासना के अधीन है वह पर्याय उन्हें वह अत्यंत प्रीतिकर लगती है, क्योंकि पर से सुख आता है ऐसी जिसकी दृढ़ मान्यता है वह इसी सुख के अलावा अन्य सुख को जानता ही नहीं है। इसलिए यह इस सुख के अधीन होकर जीव संसार भ्रमण करता रहता है। तो कह रहे हैं कि जब चिदानंद स्वभाव में लीन होते हैं तो समग्र प्रकार से इस सुख की जो विषय वासना में सुख बुद्धि है वो निवृत्त होती है। सैंपल चखो अपने आनंद अतीन्द्रिय रस का, निराकुलता का, तो वह सहज ही विषय वासना से हमें दूरी कराता है। देखो जो आज हम आपको कहानी घटना सुना रहे हैं उसमें आपको उदासीन श्रावक ब्रह्मचारी जी की कहानी सुना रहे हैं या छुल्लक जी की, छुल्लक दीक्षा हो जाती है उनकी। उनका नाम वगैरह नहीं दिया आगम में, सीधा ये बताया कि भाई एक बहुत ही प्रतापवंत बालक था और वह बचपन से देखा देखी धर्म बुद्धि से सभी आचार्य उपाध्याय साधु की संगति में रहता था और इसलिए ब्रह्मचर्य का बहुत प्रेमी था और बचपन से बाल ब्रह्मचर्यत्व को प्राप्त हो गया। अर्थात जिसने बचपन से ही स्त्री मात्र के प्रति, विपरीत सेक्स के प्रति राग नहीं रखा। ये सब बातें स्त्रियों की पुरुषों के संबंध में लग जाती। विषयाभिलाषा, फिर भी स्त्रियों की वासना का स्वरूप अलग है, उनमें लज्जा कूट कूट के भरी होती है। और पुरुषों की वासना के लिए लिखा कि
तृण के समान तुरंत उद्दीपित हुई, जली और तीव्र वासना होकर शमित हो गई। और स्त्रियों की वासना के लिए लिखा कि कंडे के अग्नि के समान, कि वह राख दूर हो तो कंडे की अग्नि वहां पर प्रज्वलित होती है। इस तरह से कोयले के ऊपर राख लगी हो और वो दूर होने के बाद तो उद्दीपन होने में भी समय और वासना पूर्ति में भी समय। और नपुंसक वेद वाले की वासना ऐसी है कि आवा की भट्टी, मतलब जो ईंट बनाने वाली भट्टियां होती हैं, तो वह सुलगती ही रहती है। उनको कोई उपाय नहीं है कि जिससे वे शांति पा सके। स्खलित होने का कोई विधान है ही नहीं नपुंसक वेदी में। तो इस रूप में वे कभी भी उस काम वासना से तृप्त नहीं होते। उपयोगी बदलना पड़ता है। भाई हमारे पास में जीतने की कला क्या है? काम भाव को, उपयोग को पलट दो। जब भी वासना के कोई दृश्य, कोई संस्कार, कोई इच्छा हो तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में आओ तो ठीक ही, नहीं आ पाओ तो अपने को लोगों के बीच में ले जाओ, शास्त्र में पढ़ो या ठंडे ठंडे पानी से नहा लो, पानी पी लो 1-2 ग्लास, तो वह वासना का संस्कार छूट जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। सभी इंद्रियों के विषयों को जीतने का उपाय उपयोग पलटना है। और जहां भेद विज्ञान पूर्वक जिसने आत्मा में उपयोग लगाने की कला कर दी, वैसे रामचंद्र मुनिराज को सीतेंद्र या प्रतिंद्र के जीव ने 16वें स्वर्ग से आकर डिगाना चाहा, या सुदर्शन स्वामी जब स्मशान में ध्यान में थे मुनि अवस्था में, तो व्यंतरी ने आकर के उन्हें उपसर्ग से वह काम भाव आदि से उन्हें चिगाना चाहा, किंचित भी सफलता नहीं मिली। क्योंकि उपयोग को संभालने वाले जीव सब कुछ जानते हुए भी अपने उपयोग को या तो पंच परमेष्टि में या शुद्धात्मा में उसमें लगा करके काम वासना को जीत लेते हैं। डाइवर्जन ऑफ माइंड श्रेयोपशम ज्ञानी के पास में यही पुरुषार्थ है। उपसर्गों के काल में, प्रतिकूलता के काल में उपयोग को परिवर्तित कर देते हैं। तो अपने ब्रह्मचारी जो बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने मुनिराज से निवेदन किया कि आप मुझे मुनि दीक्षा दीजिए। तो बोले, उनको अवधि ज्ञान था मुनिराज को, बोले अरे तुम्हारे में अभी कोई कमी है, तुम पूर्ण रूप से अभी धर्म में प्रवृत्त नहीं हो, तुम्हें क्षुल्लक दीक्षा दे सकते हैं, मुनि दीक्षा नहीं मिलेगी। बोले साहब ठीक है, संयम के मार्ग में कदम पहला भी क्यों ना हो, लेकिन मैं देश विरत कहलाऊं और देश विरति में परिणमन करूं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। क्योंकि संसार में भोगों का स्वरूप ऐसा है कि कोई कभी तृप्त नहीं होता। देखो अभिनंदन नाथ भगवान की पूजन आपने की होगी, जयमाला पंडित जी साहब की है ना। ज्यो ज्यो भोगे मदो मनोहर पावे, तृष्णा त्यों त्यों बढ़ती जावे, जब तक श्वासा तब तक आशा, आशावान जगत के दासा। भोग का संस्कार बढ़ने का कारण क्या है साहब? किसी की काम वासना बहुत कम है, कोई बचपन से ही वैरागी जैसे पैदा होते हैं बच्चा और बाल ब्रह्मचारी बन जाते हैं। जिन्होंने पूर्व भाव में ब्रह्मचर्य की महिमा की है, वे बिना अब्रह्म के रह करके अर्थात ब्रह्मचर्य पालन करके महान सुख का अनुभव करके, कोई ब्रह्मचारी दुखी होता है सो बात नहीं है। हेमचंद जी साहब खूब अपने प्रसंग सुना चुके कि हमको लोग मिलते हैं और बोलते हैं अरे आपने संसार का सुख ही नहीं भोगा। वे कहते हैं कि तुम्हें क्या मालूम कि मैं अपने में कितना तृप्त, कृतकृत्य और सुखी हूं। कह रहे हैं कि वह निराकुलता का सुख तो जो चखे सो जाने। इस तरह से स्वभाव के आश्रय से तो परम निराकुलता है ही, अपने उस परिपूर्णता में भी वह सुख का संवेदन सहज ही होता है संयम मार्ग में। तो कह रहे ज्यों ज्यों भोगे मनोहर पावे, तृष्णा त्यों त्यों बढ़ती जावे। जैसे जैसे वासना में प्रवृत्ति होगी, भोग मनोहर पावे, त्यों त्यों उसके संस्कार दृढ़ होते जाएंगे। खाने से सुख मानोगे, आपको खाना 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 इसके ही संस्कार बनेंगे और नया नया भोजन की इच्छा होगी। देह के माध्यम से सुख पाने की वृत्ति होगी, खूब देह मिलेंगे और खूब देह के भोगों से भव भव भ्रमण चलता रहेगा।
फिर भोगों की जिसके संस्कार, हम जिस चीज में उपयोग लगाएंगे, आत्मा के संस्कार लोगे, आगे चल के मुनि बन जाओगे और विरक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। जो जीव जिस चीज में उपयोग को गहराई से लगाता है, उसका क्षयोपशम उस जाति का बढ़ता ही बढ़ता है। चाहे पढ़ाई में लगा लो, चाहे भाषा में लगा लो, चाहे बिजनेस में लगा लो, चाहे इधर गाथाएं याद करने या चिंतन में लगा लो, या शुद्धात्मा में लगा लो। चॉइस आपके हाथ में है। इसका नाम है मनुष्य भाव। देवगति में 32 गुना उपयोग बिजी होता है, इसलिए वहां पुण्य फल भोगने का स्थान है विशेष, लेकिन फिर भी वहां उपयोग खाली रहता है, ऐसा नहीं। नरक में भी फुल प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन धवला पुस्तक 15 में लिखते हैं कि वहां भी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से साता वेदनी का उदय और उदीर्णा दोनों ही होती है, तो वे वहां पर रह के भी अपना ज्ञायक स्वभाव का संवेदन कर लेते हैं। यह संसार अनेक रोचकताओं से भरा है, तभी तो जीव अनादि से रच रहा है। तो इसलिए जिसको परमानेंट सुखी होना है वो मोक्ष जावे, नहीं तो दूरान दूर भव्य है, भव्य तो है, मोक्ष जाने की लायकात रहेगी लेकिन कभी भी नहीं जाएंगे। संसार अनादि से, हम भी नहीं गए ना, अभी तक तो रुके ना, अनादि से अक्षय अनंत काल बीत गया, स्टार्टिंग नहीं है अपने काल की। तो कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही जीवन चलता जाएगा और तू संसारिक सुख में रचता पचता जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यों ज्यों भोग मनोहर पावे, तृष्णा त्यों तो बढ़ती जावे। कहां तक रहती है इच्छा, कहां तक रहते हैं कि भाई मुझे अब तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। कह रहे कि जब मन की ये जब तक आशा तब तक, जब तक श्वासा तब तक आशा, आशावान जगत के दासा। जब मन की आशा मर जावे, परम सुखी जगन्नाथ कहावे। सुख सिद्धि का एक ही साधन, निज ज्ञायक प्रभु का आराधन। सुख सिद्धि का निज ज्ञायक प्रभु का आराधन, क्योंकि निज ज्ञायक भगवान प्रति समय उपलब्ध है। एक समय भी हमें अपने आत्म स्वभाव का विरह नहीं है। भाई कुछ देखना हो, कुछ करना हो, तो ये तो पर चीजें हैं, तो ये तो स्वाधीन नहीं हो सकती। लेकिन मैं स्वयं ही आत्मा हूं, तो पर्याय के लिए द्रव्य कब अनुपलब्ध है? कह रहे कि द्रव्य स्वभाव ध्रुव सदा उपलब्ध है। उत्पाद व्यय में ही पर्याय के लिए, आश्रय लेने के लिए ध्रुव सदा उपलब्ध है। इसलिए सेल्फ सुखी होना हो, सेल्फ सेटिस्फाइड होना हो, तो अपने स्वभाव के रममाण होने के लिए निज में ही रमण करो। पर में रमण करते हुए अनंत काल बिता दिया, अब निज स्वभाव में रमण करो। तो देखो अब ये महाबल राजा जो अभिनंदननाथ भगवान का पूर्व भाव था, उसमें दीक्षा ले रहे हो, उसका चित्रण किया पंडित जी साहब ने कि एक दिन सहज स्वरूप विरागे। देखा उनने कि भाई ओस बिंदु समय ये जगत संसारा, और फिर इसमें कहां रमण करना है। तो वो जब ऐसा सोचने लग गए कि हम भोगों में गाफिल होते हैं, जब तक श्वासा तब तक आशा, और आशावान जगत के दासा। जब मन की आशा मर जावे, परम सुखी जगन्नाथ कहावे। सुख सिद्धि का एक ही साधन, निज ज्ञायक प्रभु का आराधन। इसलिए अब मैं समय नहीं खोऊंगा, जग प्रपंच तज मुनि होऊंगा। यो विचार त्यागा संसारा, आनंद में निर्ग्रंथ पद धारा। वहां पे उनने महाबल राजा ने दीक्षा ली, षोडश कारणा भावना भाई, तीर्थंकर का भाव अभिनंदननाथ भगवान का जन्म हुआ। तो कह रहे भोगों की कुछ कमी नहीं थी, परिणति फिर में रंगी नहीं थी। तप कर केवल ज्ञान उपाया, आनंद में धर्म तीर्थ प्रगटाया। ऐसी उनकी अभिनंदननाथ भगवान की हिस्ट्री। प्रथमान योग का भी खूब प्रयोग किया है पंडित जी साहब ने। ये पूर्व भावों के वर्णन दे दिए बहुत से पूजनों में। अगर आप रिसर्च करोगे तो अनेकों पूजन में ऐसे उनके पूर्व भाव का वर्णन देकर, वैराग्य लेकर और सेकंड भाव का वर्णन किया है। तो यहां पर कह रहे हैं कि भाई परिणति भोगों में सहज भागती है। क्षुल्लक जी का भी ऐसा ही होना था।
वह अवधि ज्ञान से उनने जान लिया था, तो उन्हें मुनि दीक्षा नहीं दी। कठोर साधना वाले क्षुल्लक अपनी तपस्या से, उपवास, देखो तपस्या कौन सी दिखती है बाहर में, सबसे ज्यादा दिखती है अनादिकालीन प्रवृत्ति शुदा, कि कितने उपवास किए पूरे जीवन में, तो बहुत सारे ऐसे 2,500 3,000 उपवास, 10-10 साल उपवास में बिता दिए साहब, एक एक दो दो करते करते 70-80 साल में। ऐसे अनेक अपने वर्तमान में भी साधु मिल जाते हैं, भूतकाल में भी मासोपवासी साधु थे, भविष्य में भी होते रहेंगे। तप में सबसे श्रेष्ठ तप है उपवास, आत्मा के समीप बैठकर करे तो यथार्थ है, नहीं तो उल्लंघन करके, काय क्लेश को सहन करके, या फिर कदाचित परिणाम चंचल हो रहे तो उस रूप पाप पुण्य बनते हैं। फिर भी धर्म बुद्धि हो तो पाप के जगह पुण्य का अंश रहता ही रहता है, परंतु वह शुद्धात्मा के आश्रय बिना, बिना एकड़े बिंदी इस समान वो रह जाता है। जो सुनाया था ना कल भाई साहब ने, दिक दिक जीवन समकित बिना। यथार्थ तप वही है जिसमें आनंद की गहराई बढ़ जाए। जितना 2 बार खाने के बाद आनंद रहता है और उस दिन हम धर्म ध्यान स्वाध्याय करते हैं, उससे अधिक आनंद जिस दिन हमें उपवास करके, जागृति रहकर उपवास करोगे, उस दिन रात को नींद नहीं आएगी, उस दिन जागरणा करना होता है। आप इसके दृश्यलक्षण व्रत के बहुत सारी पूर्व कथाएं आती 12वीं-13वीं शताब्दी में। सकल कीर्ति भट्टारक जी हुए, बाद में उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी, तो वे उन्होंने बहुत सारी 52 व्रत कथा संग्रह, 10 लक्षण व्रत कथा संग्रह, और सबको कुछ अपने ये रत्नत्रय व्रत तो इन्होंने पाले थे, अपने साक्षात वैश्रवण राजा ने पाले थे, मल्लीनाथ भगवान का जीव, उसका उल्लेख मिलता है। आदिनाथ भगवान के जीव की जो ललितांग देव की रानी आई थी, स्वयं प्रभा देवी, जो श्रीमती का जीव बनेगा आगे, उसने जिन गुण संपत्ति विधान व्रत किया था, ऐसा आदि पुराण में उल्लेख है। और उसके सब उपवासों की संख्या दी कि कितने उपवास करने होते हैं, कैसे करने होते हैं, कैसी पारणा करनी है। तो मूल आगम में भी व्रत, नियम, संयम, उपवास के उल्लेख मिलते हैं, और वे पुण्याश्रव के पिंड है, कोई बाधा नहीं है। सम्यक्त्व के साथ करे तो वे कर्म निर्जरा के पिंड हैं, बिना सम्यक्त्व के करे और शुभ भाव धर्म बुद्धि से करे। आपने मोक्षमार्ग प्रकाशक में पढ़ा होगा ना, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, वह पुण्यात्मा है, और निश्चयाभासी को पापात्मा कह रहे हैं। व्यवहार बुद्धि, ये जो जितने भी उसमें व्यवहाराभासी के लिए लिख रहे कि धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, शुभ भाव खूब रखता है, धर्म बुद्धि से करता है, लेकिन बाह्य अंग लक्षण देख देख के महिमा करता है देवशास्त्र गुरु की, उसे यथार्थ आत्मज्ञान और आत्मगुण की महिमा नहीं आती है। कह रहे कि फिर भी वह उस शुभ क्रिया में प्रवृत्त होने से नरकादि दुर्गति में तो नहीं जाएगा, लेकिन वह मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। इस रूप में वह प्रकरण पढ़ने योग्य है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार साहब बार बार पढ़ना चाहिए। कोई पूछे कि मुझे जैनिज्म समझना है, तो हम कहते सबसे पहले रीडिंग करो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, सेकंड पढ़ो 6 डाला, आपका 50% क्या 75% काम हो गया। फिर पढ़ लो समय सार और दृष्टि प्राप्त करो, और नियम सार पढ़ के तो मोक्ष हो जाएगा, पूर्ण स्वाध्याय हो गया। 4 ग्रंथों में पूरा स्वाध्याय करा दिया मैंने। गुम्मट सार वगैरह पढ़ने के लिए तो विशेष रुचि चाहिए कि अब हमें भेद विज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, अब क्या करें साहब। तो कह रहे कि तुम्हें द्रव्यान योग से मालूम पड़ गया, ध्रुव तत्व उपादेय उपादेय उपादेय, और सब गाथाएं हो गई, सब मैटर समझ में आ गया। अब तुम गुम्मट सार आदि से पढ़ करके कर्म सिद्धांतों का विस्तार, कर्णानुयोग का विस्तार सबसे बड़ा है। चारों अनुयोगों में सबसे ज्यादा विस्तार केवल ज्ञानी ने जो जाना है वो कर्णानुयोग है। सेकंड नंबर प्रथमानुयोग का विस्तार। कह रहे हैं कि पुराण पुरुष कब से होते आ रहे साहब, अनादि से होते आ रहे। भूतकाल पूरा का पूरा पुराणों में भरा पड़ा है, और उनसे पुण्य पाप की विचित्रता, वैराग्य, सिद्धांत, और एक एक के जीवन में आपको कभी टीवी नहीं देखना पड़ेगी, कभी सीरियल नहीं, कभी ये सब कुशील के साधन है, इनको नहीं देखना पड़ेगा, और पुराण पुरुषों के साथ में रहकर वैराग्य शक्ति, ज्ञान शक्ति से
पूरे आंखों के सामने चित्र खड़े हो जाए, ऐसे ऐसे अपने पुराण पुरुषों के चरित्र लिखे गए हैं। तो प्रथमान योग का विस्तार, तो इसलिए पंडित टोडरमल जी ने दिया ना 8वें अधिकार में कौन सा शास्त्र पढ़ें, कौन सा स्वाध्याय करें। तो कह रहे कि इनको सीखो, इनको एक्सप्लेनेशन में, लैंग्वेज से समझने में बहुत सारे टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स नहीं आते बहुत सारे लोगों को, तो उनको हम अपने जनरल लैंग्वेज में बताते हैं, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, कि भाई ये उपयोग को डाइवर्ट करना, थिंक पॉजिटिवली, थिंक डीपली, तो शयोपशम ज्ञान बढ़ेगा। शयोपशम शब्द क्या है? तो वह उघाड़ ज्ञान का, उघाड़ ज्ञान का विकास। तो ये करने का काम होता है शास्त्रीय विद्वानों का। बाकी तो शास्त्र में सब कुछ लिखा है, और जो इसको पढ़े सो वह नियम से उसी समय से सुख पाता है। टोडरमल जी साहब लिखते, त्वरित कषाय मंद होती है। शास्त्र पढ़े और सुख नहीं पावे तो कह रहे तुमने शास्त्र पढ़ा ही नहीं। शास्त्र पढ़े और भेद विज्ञान नहीं होवे, या भेद विज्ञान सन्मुख नहीं होवे, तो कह रहे तुमने शास्त्र नहीं पढ़ा। डॉक्टरी पढ़े और अब उसको समझ में ही नहीं आवे कि ये दवाई ऐसे करने से काम कर रही, तो खुद खावे कि नहीं खावे भाई मतलब तुरंत उसको रहस्य मालूम पड़ गए। तो कहने का मतलब ये कि यथार्थ रहस्य समझने वाला खुद भूखा नहीं रहता, वह नियम से उसके रस परिपाक को प्राप्त होता है। इसलिए यह शास्त्र पढ़ना व कली में आगम बड़े उपकारी। वर्तमान काल में ये आगम ही उपकारी है। इसलिए संकल्प लेके जाओ, और खुद का पुरुषार्थ खुद को ही करना है। ये तो सैंपल ऐसे अपन मेल मिलाप करते हैं, कभी मैं नीचे बैठ गया, कभी आप ऊपर बैठ गए, बाकी सबका स्वाध्याय और गहराई अपने अपने रूप से। भाई हम व्यक्ति परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए ऐसे समागम जुटाते हैं। बाकी तो भेद विज्ञान स्वयं का एकांत में ज्ञान गुफा में बैठ के, पहाड़ों पे बैठ के क्षेत्र पे आए हैं शानदार, तो वह भूमि हमें सहज लाभकारी होती है। तो इस रूप में स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं करना होता है। एक दिन क्षुल्लक जी जब आहारचर्या के लिए जा रहे थे, तो उसी राज्य की राजकुमारी वन क्रीड़ा के लिए जंगल में जा रही थी, और वह वहां से निकली अपनी सहेलियों के साथ, और उसका रथ एकदम से क्षुल्लक जी के सामने आया तो रुकना पड़ा। तो क्षुल्लक जी की आंखें चार हो गई। भाई स्टार्टिंग कैसे होती है? चार होने से ही होती है तो जैसे ही चार हुई तो देखा कि अरे इतनी सुंदर राजकुमारी, तो बस वह उनके मन में आ गई। उपयोग को कोई खाली नहीं कर सकता। जब कोई मन को भाया हुआ ज्ञान का गेय आ गया, दर्शन तो एक ही बार किया, लेकिन अब वो सामयिक करे सो राजकुमारी, जब आहारचर्या करे सो राजकुमारी, तो वो सीधा सीधा संग के वापिस नहीं जाने की जगह सीधे राजमहल गए, और राजा के पास गए, और राजा के पास जाकर बोले कि मुझे विवाह करना है, और ये राजकुमारी मुझे भाई है, मैं इस राजकुमारी से शादी करना चाहता हूं। राजा धर्म का मर्मी, राजकुमारी धर्म के मर्मी। तुरंत उन्होंने राजकुमारी को बुलाया, बोले देखो क्षुल्लक जी आपसे विवाह करना चाहते हैं, और बंठन के निकलो, अब तुम्हें क्षुल्लक जी भी तुम्हारे ऊपर रीझ गए। भाई ये एक इससे सीख मिलती है कि ज्यादा सौंदर्य का प्रदर्शन घातक होता है। आप अपने सौंदर्य को, शील को सुरक्षित रखने के लिए वहीं प्रदर्शित करें जहां अपने घर के या साधर्मी या सज्जन ही हैं। दुर्जनों के बीच में शील का प्रदर्शन, वस्त्र प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन, ये सब नुकसानदायक होते हैं। और वर्तमान में जहां शील की मर्यादाएं नष्ट हो गई, कॉलेज के अगर आप रिकॉर्ड्स देखोगे, लोगों का कल्चर देखोगे कि किस तरह लड़के लड़कियां आपस में रहने लग गई हैं। हमारे समय तो थोड़ा सा भी कोई देखना मात्र हो जाए तो क्या कर रहा है, लड़कियों को घूर रहा है करके उसको उड़ाते थे, गलत मानते थे। और अब तो लोगों का घूमना फिरना, चिपकना, क्या क्या चीजें शुरू हो गई है। तो इस रूप में शील की मर्यादा, उसको पाप ही नहीं मानता अब कोई। कहने का मतलब बहुतायात में जब उल्लंघन होता है तो वह उसको पाप में नहीं गिनते लोग बाग। एकदम से बहुत भीड़ आकर के कोई पाप करे ना, तो किसके ऊपर एफआईआर डालो, सब 400 लोगों पे डाल दी एफआईआर, लेकिन वो एक्शन होने में मुश्किल होती है उसमें। तो इस तरह से वह क्षुल्लक जी मांगने पहुंचे। राजकुमारी जी बोली इन्हें कह दो कि 7 दिन बाद मुझे मिले।
और राजा ने साथ में बोल दिया कि खर्चा चलाने आजीविका लगती है, तुम आजीविका लाके दो, तुम हमें बताओ कि तुम्हारे पास कितना धन है तो विवाह करने में होगा। भाई विवाह की सबसे पहली शर्त क्या होती है कि सामने वाला लड़का क्या कमाता है, यही पूछोगे ना, इसके बाद में ही शादी करोगे अपनी बिटिया की। तो बोले कि भाई ये बताओ, तुम कमा के बताओ। अब शुल्लक जी गए, शुल्लक जी ने बोला मैंने रत्न करंड श्रावकाचार में सुना है कि समुद्र रत्नाकर होता है। रत्न करंड श्रावकाचार में तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 रत्नों का वर्णन किया है समंत भद्रदेव ने। और रत्नाकर कहते हैं समुद्र को जिसके गर्भ में गहराई में रत्न ही रत्न होते हैं। तो वे समुद्र के किनारे पे बैठ गए और कमंडलू से समुद्र को खाली करने लग गए कि मैं उसको राजा को ऐसे रत्न निकाल के दूंगा कि वो सोचते हुए रह जाएगा। बोलो साहब, कमंडलू से समुद्र को खाली करें तो कितने दिन में खाली हो जाएगा? लेकिन बिना खाली करे भी रत्न मिल सकते कि नहीं मिल सकते? भाई अब कल्पनातीत है सब संसार के पुण्य पाप के भाव। वहीं पर व्यंतर देव देख रहा था कि अरे ये क्या कर रहे हैं व्यंतरों की कमी नहीं होती, व्यंतरा निरंतरा। यहाँ पे बैठे बैठे प्रवचन सुन रहा हो कोई व्यंतर, ऐसा भी हो सकता है। अभी मैं गया था पहाड़ पे, तो पहाड़ पे आज प्रतिक्रमण उन्होंने नीचे ही किया ना, तो उधर में जंगल की तरफ, वहां मतलब जो लास्ट के मंदिर है ना, वहां बहुत पेड़ है ना, 77 नंबर मंदिर के यहाँ बहुत घना अंधेरा हो जाता है, पेड़ है बहुत। वहां बैठा तो मैंने बोला यार लोग पहले बताते थे जब हम बचपन में आते थे सोनागिर कि किसी पेड़ के नीचे व्यंतर आदि रहते हैं और वे किसी के ऊपर कुछ तकलीफ दे देते हैं, किसी को निहाल कर देते हैं। और ऐसा वहां सन्नाटा और गहराई से अंधेरा हो रहा था। तो मैंने बोला कोई होगा तो आएगा, अब अपनी परीक्षा है, परिणाम संभालो। अंदर में भय हो तो फिर वह चंचल उपयोग हो, और अंदर में साहस हो तो परीक्षा देने का भाव आ जाएगा। कहने का मतलब व्यंतरा निरंतरा है। यहां सोनागिर में तो व्यंतर भरे पड़े हैं, हमारा दावा है, क्योंकि हमने देखे हैं बचपन में। और इधर के हमारे रिश्तेदार भी 1-2 व्यंतर, एक तो है कम से कम, कि जो यहीं पे व्यंतर बने और बोलते मैं 57 नंबर मंदिर के ऊपर ही आवास है। हाँ, इस रूप में बताते हैं। और उन्होंने कुछ पहले आकर के सब किया भी काम। होते हैं ऐसे, बहुत सारे होते हैं। कहने का मतलब ये है, हितकारी है वो तो, कोई दुखकारी नहीं है। देखो आप सच्चे हो तो आपको कभी भी संसार में डरने की जरूरत नहीं है। नमोकार मंत्र जिनके पास है, जो जैन धर्म के मर्मी हैं, उनसे व्यंतर भी दूर रहते हैं, वे किंचित भी परेशान नहीं करते। जैसे राह चलते हुए कोई परेशान करेगा सज्जन आपको? नहीं करेगा। क्यों करेगा? आप सज्जनता से जा रहे आ रहे, कोई नहीं करता। ऐसे ही व्यंतर भी अपने अपने कौतूहलवश जहां जिनसे राग द्वेष होता है उनमें करते हैं। तो क्या हुआ, व्यंतर ने देखा अरे छुल्लक जी क्या कर रहे हैं। अवधि ज्ञान रूपी नेत्र जिसके पास है उसने देखा कि ये छुल्लक जी के निमित्त से तो महान धर्म की प्रभावना होने वाली है, चलो मैं भी सपोर्टिंग करूंगा। बोले महाराज जी आप क्या कर रहे? बोले मैं कमंडलू से समुद्र को खाली कर रहा हूं, क्योंकि मुझे रत्न चाहिए कमंडलू भर के, क्योंकि मुझे शादी करनी है। बोले व्यंतर बोला अरे महाराज ऐसे नहीं मिलेंगे रत्न, मैं लाके देता हूं, लो ये है रत्न। कमंडलू भर के रत्न दे दिए। अब 7 दिन के पहले ये पहुंच गए, राजा को कह दिया लो ये लो रत्न, तुम्हारे खजाने में भी नहीं होंगे ऐसे। राजा एकदम टकटकी लगाए, सोचने लग गया क्या हो गया ये, अब क्या जवाब दे। तो राजकुमारी ने बोला और 7 दिन बाद बोले आप एक बार मिलना, फिर विवाह की तिथि पक्की कर देंगे, ठीक है। अब राजकुमारी ने कहा कि मैं विवेक लगाती हूं, और उसने खूब तो दस्त की दवाई लेना शुरू कर दी। सूख करके काटा हो गई, दस्त हो करके रूप मुरझा गया, झुर्रियां सी आ गई, पतली हो गई। 7 दिन में बार बार दस्त लेंगे तो। दूसरा उसने किया, सब आगम पड़ा था ना, ये सब इसके संस्कार दिए कि वैराग्य आने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले अपने शरीर के रूप को जो जिसके निमित्त से हुआ उस रूप का असली स्वरूप बता दो कि ऐसा षणभंगुर है। दूसरा किया उसने कि अपने साथ में सब एकदम बूढ़ी से बूढ़ी जो दासियां हैं वो लगा ली, 90 साल 95 साल 97 साल, जो जो ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग मिले।
तीसरा काम किया, खुद को ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया जहां चमारों की बस्ती थी, तो वहां पर चमड़े की ही बदबू निरंतर आती थी। 3 काम किए उसने विरक्त करने के लिए, क्योंकि वे जानती थी कि यह क्षुल्लक जी धर्म के शिरोमणि रहे हैं। सिर्फ इनके उपयोग से जो गेय घुस गया है राजकुमारी का मेरा, वह हटाना है। 7 दिन बाद क्षुल्लक जी को बुलाया गया। राजकुमारी अमुक अमुक जगह पे महल में है। तो पहले तो वो देख रहे कि अरे ये बदबूदार ऐसे स्थान पे कैसे पहुंच गई, चमारों की बस्ती में। फिर बाद में जैसे ही महल में पहुंचे या जहां रुकी थी, तो वहां सब बूढ़ी बूढ़ी दासी आ गई। बोले आइए महाराज, आइए आइए। बोले तुम दासी हो उनकी? बोले वो सहेलियां कहाँ गई, सखियां कहाँ गई? बोले महाराज आप तत्वज्ञानी हैं, आप तो वेद विज्ञानी हैं, आप क्षणभंगुरता जानते हैं कि ये रूप यौवन बुढ़ापे में देखो असली में आपके सामने सैंपल प्रस्तुत है। फिर दूसरी दासी आई, तीसरी आई, सबको देख देख के उनका सिर धीरे धीरे विचार मान आने लग गया कि अरे बुढ़ापे में तो वास्तव में सभी के शरीर शिथिल और जर्जरित हो जाते, रूप मुरझा जाता है, यौवन मुरझा जाता है, और बुढ़ापे में बहुत सारे लोगों का रूप कुरूप हो जाता है। फिर बोले राजकुमारी जी आ रही हैं। आई तो बोले कि अरे तुम कौन हो? पहचान ही नहीं पाए वो। क्यों नहीं पहचान पाए? राजकुमारी ने जुलाब ले लेकर स्वयं को इतना कमजोर बना दिया था, गाल पिचक गए थे टेम्पररी। 7 दिन में दस्त ले लेके ऐसी पोजीशन हो जाती है, खड़ा नहीं हो जा रहा था बराबर। बोले महाराज देखो, यह मेरा शरीर जिस पे आप रिझे थे उसकी असलियत ये है। बस थोड़ा सा समझदार को इशारा काफी। जिसे पूर्व में अभ्यास किया था वेद विज्ञान का और वैराग्य का, उन्होंने तुरंत अशुचि भावना का चिंतन किया। तन रुधिर राध मल थैली की कसे वसादिते मैली, नव द्वार बहे घेनकारी, अस देह रचे किमियारी। भूधरदास जी का क्या श्लोक है? श्लोक क्या मतलब छंद? दीपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। सबको एक बार एनाटॉमी की क्लास अटेंड करनी चाहिए, शरीर रचना विज्ञान की, जिसमें हम आपको लीवर दिखाएंगे, आपका फेफड़े दिखाएंगे, अंदर की आंतें दिखाएंगे। तो उसको देख करके सबको मालूम पड़ेगा कि ये सब सिस्टम मेरे बॉडी में है। तो उसे अशुचि भावना का यथार्थ चिंतन होगा साहब। ये चीजें देखना जरूरी है। एक बार जाकर हॉस्पिटल में लोगों के दुखों को देख के आओ कि भाई कैसे तड़प रहे हैं, कैसे एक्सीडेंट वाला केस आता है, पड़ा रहता है, किस तरह उसे तकलीफ होती है, किस तरह जाने में आधा समय तो कौन से वार्ड में घुसना है। सरकारी हॉस्पिटल में भेज रहा हूं मैं आपको, प्राइवेट में नहीं भेज रहा हूं। तो वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि दुखियारों के दुख क्या है। बिना दुख देखे आपको दुख का एहसास नहीं होगा, बिना शरीर रचना देखे आपको अशुचि भावना का स्मरण नहीं होगा। इसलिए आपको ये सब चीजें जाननी चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा शरीर क्या है, मेरी आत्मा क्या है। इस अशुचि शरीर में एक चैतन्य रत्न है, वह सदा शुचि है। क्या है वो? दादा की भावना में है ना, किंतु बस रहा इस अशुचि देह में चैतन्यमय शुद्धात्मा, वह अरस है, अरूप है और महान पवित्र है। तो इसलिए उसका आश्रय करना चाहिए। बस क्षुल्लक जी को उस देख करके वैराग्य हो गया और जाकर के उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब मुझे जंगल में ही आहार मिलेगा तो लूंगा, क्योंकि मैं तो दर्शन मात्र से मोहित हो गया था। दर्शनम, स्मरणम, कीर्तनम, केली, प्रेक्षणम, गुह्य वाचनम, ये सब काम भाव के लिए निमित्त बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले दृष्टि फिल्टर करो। हमेशा याद रखो कि छोटी बालिका है तो आपकी बेटी है, ये दृष्टि का कमाल है।
आप किसी के साथ भी बात करते हो तो पहले स्थापना कर लो कि भाई यह मेरी बेटी जैसी है, तो आपकी नजरें यहां वहां जाएंगी नहीं और उसके प्रति बेटीवत ही भावना आएगी। कोई भी सीनियर महिला दिखे उसे इस दृष्टि में स्थापित करो, ये तो मेरी माँ जैसी है, दीदी जैसी है, तो अपने आप उसके प्रति आपको आदर भाव आएगा, काम भाव नहीं आएगा और उसके अंगों के या किसी की भी उस प्रकार के भाव देखने के आएंगे ही नहीं। ये कमाल है स्थापना निक्षेप का कि आप अपने मन को पक्का करके जब आपने एक पत्नी ले ली, एक पत्नी व्रत ले लिया है, तो आपको जगत की संपूर्ण माता बहनें हो गई हैं, बेटियां हो गई हैं, 3 रूपी है अपने पास स्त्रियों के। तो इस रूप में यह दृष्टि का कमाल है कि आप अंदर मन में जैसी भावना से देखोगे, अरे मैं बेटी को ऐसे देखूंगा क्या, नहीं, सवाल ही नहीं उठता, तो अपने आप ही आपके नेत्रों में पवित्रता का ये चश्मा है ना, जिस चश्मे से देखोगे, वासना के चश्मे से देखोगे तो भोग्या दिखेगी, और माँ बेटी बहन की वासना से उससे देखोगे नजर से तो नियम से निर्वासना की भावना होगी। बहुत सुंदर सुंदर विवेचन देते हैं कि ब्रह्मचारी दीदी सबकी दीदी होती है, उसको कभी कोई काम भाव से नहीं देखता। बिटिया को सब बेटी देखते हैं, उसे स्त्री करके कोई देखता ही नहीं है। लड़की बेटी जो भी है उसमें उसको बेटी रूप में देखते हैं, उसे स्त्री रूप में नहीं देखते। ऐसी दृष्टि की पवित्र भावना की ये भरत क्षेत्र की भूमि है जहां पर ब्रह्मचर्य के गुणगान अन्यमति भी गाते हैं। बहुत सारे अन्यमतियों में ऐसे स्त्रियों का त्याग करके, जो स्वामीनारायण संप्रदाय है, गुजराती लोग, हम बॉम्बे में साथ में रहे, तो उनके साधु आते हैं तो स्त्रियां उस कमरे में रहती नहीं, उनके प्रवचन भी नहीं सुन सकती, उनके लिए पर्दा अलग से लगाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे जगह पर सहज ही ब्रह्मचर्य की कूट कूट के भावना, द्रव्य ब्रह्मचर्य जो पालता है, जो मुकेश जी भाई साहब कह रहे थे कि हिंसनते तिल नाल्याभ्याम, पुरुषा सिद्धि उपाय में गाथाएं श्लोक दिए हैं कि भाई मैथुन के दौरान लिंग प्रवेश से समग्र सम्मूर्छन मनुष्य तो मरते ही मरते, त्रस्त जीव होते वे सब मरण को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो द्रव्य ब्रह्मचर्य पालता है उसने असंख्यात सम्मूर्छन मनुष्यों को अभय दान दिया, इसलिए वह अभय दानों में शील शिरोमणि कहलाता है। द्रव्य ब्रह्मचारियों को शील शिरोमणि कहते हैं। अनंग शरा ने 3000 वर्ष तक शील का पालन किया। जो भी ब्रह्मचर्य ग्रहण करते हैं द्रव्य ब्रह्मचर्य, क्योंकि वे द्रव्य से अब मैथुन नहीं करेंगे, भाव ब्रह्मचर्य करे तो भाव का अभाव करने वाला महान शील शिरोमणि बनेगा और मोक्ष जाएगा। लेकिन द्रव्य ब्रह्मचर्य भी जिन्होंने, बहनों ने, भाइयों ने निर्दोष रूप से पालन किया है, उनकी महिमा कथन करने के लिए कह रहे कि वास्तव में उनके अभय दान का गुणगान करने के लिए अपनी जिह्वा समर्थ नहीं है। वे पुण्य पुरुष हैं, पुण्य महिलाएं हैं, इसलिए उनकी महिमा विशेष होनी चाहिए। वे पात्र हैं इस संसार के, मध्यम पात्र हैं, जिनको आहार देने आदि से, अरे वो अगर आपको हाथ में पानी लेकर आपके सिर पे डाल दें तो आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां चली जाएं। अभयदान का फल है ये कि उनके उस द्रव्य ब्रह्मचर्य के कारण जो आपको महिमा नहीं है उसकी, तो इसलिए वह महिमा नहीं होने के कारण रत्न आपके सामने घूम रहे हैं, ब्रह्मचारी त्यागी व्रती, और फिर भी हम उन्हें दुय्यम दर्जे में या साधारण रूप में ही देखते हैं, तो वास्तव में हमारी दृष्टि में कचरा है। ये तो हम फिजिकली बोल रहे हैं, हम तो जानते हैं ना कि भाई मेडिकली जो ब्रह्मचर्य पालते हैं उनकी महिमा बहुत है, क्योंकि वो अभयदान देते हैं, उनका समय सदुपयोग में जाता है, उनके रात्रि में जाप देना, स्वाध्याय करना ऐसे शुभ कर्मों में जाता है, जहां समग्र जीव राशि उसमें है ना, दिन रात आत्मा के चिंतन वाले में कि क्या करते हैं, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, और क्या है, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। उसके पहले क्या दिया कि जो जग में क्या काटे बोते हो, यह है ना, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। इसका अर्थ करने में
आप पूरे भाव ले सकते हैं। निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोना, कह रहे कुशील अब्रह्म के भाव से भी इसको ले सकते हैं। कुशील शब्द नहीं करूंगा, अब्रह्म के भाव को भी ले सकते हो कि भाई शिव मार्ग तो ऐसा है कि जिसमें कोई विषय वासना के संस्कार नहीं, और जीव अपने उस विषय वासना के संस्कार में समय बिताता है। तो ये ब्रह्मचारी त्यागी व्रती वे नमोकार मंत्र की जाप, पंच परमेष्टि का स्मरण, विविक्त शय्यासन आदि रूप से अनेक प्रकार के तपों को पालते हैं। इसलिए द्रव्य ब्रह्मचारियों की महिमा का विशेष हमें भान होना चाहिए। इस संसार में अगर कोई, जैसे लोकांतिक देवों को ब्रह्मचारी होने से देवर्षि कहते हैं, ऐसे ही वर्तमान काल में कोई मनुष्यों में श्रेष्ठ है तो वे बाल ब्रह्मचारी, या जो विवाह के बाद भी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, ऐसा नहीं कि वैवाहिक हो गया तो अब वो पूरे जीवन रह जाएगा। भाई 2-4 साल बाद ही बहन भाई जैसा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि वासनाएं जिनकी कम है उन्हें वह कौतूहल पूर्ण हो जाता है और वे भाई बहन के समान ही रहकर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करके, वैवाहिक ब्रह्मचर्य पालन करके अपना जीवन जीते हैं। भाई साहब ने तो सुबह काफी खुल के बोल दिया कि विवाह के बाद भी अष्टमी, चतुर्दशी, तीनों अष्टानिका, 10 लक्षण, तीर्थंकर, पंच कल्याणक तिथि, इनमें ब्रह्मचर्य की भावना लेकर नियम लेना चाहिए। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है, कूरे तिया के अशुचि तन में काम रोगी रति। क्या क्या शब्द प्रयोग किए हैं। काग जियो चोचे भरे, जैसे कौवा होता है ना, तो वो कोई भी लाश होता है तो उसके मलिन अंगों में ही अपनी चोंच मार करके और वह मांसाहार करता है। इसलिए इस द्रव्य ब्रह्मचर्य को भी खूब महिमा आगम्य की गई है, और इस रूप में हमें अपने उपलब्ध ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों के लिए विशेष, मैं इस लेक्चर का अधिकारी नहीं हूं, अगर इधर ब्रह्मचारी बहनें हैं, भाई हैं, तो वे वास्तव में इस ब्रह्मचर्य धर्म के लिए बोलने के अधिकारी हैं। हम तो गृहस्थ हैं, तो इसलिए फिर भी हमें अभ्यास है तो हम बता सकते हैं, कोई बाधा नहीं उसमें। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो साक्षात इस रत्न को पालते हैं, ब्रह्मचर्य को भी रत्न बोलते हैं, और इसलिए जो पालते हैं उनकी अनंत अनुमोदना है। और निश्चय ब्रह्मचर्य पालने वाले तो नियम से सिद्धालय में विराज रहे हैं। 84 लाख उत्तर गुण का पालन 14वें गुण स्थान में होता है, और 18,000 मूल गुणों का पालन करने वाले हमारे साधु परमात्मा को हमें इस ब्रह्मचर्य के दिन सहज ही कोटि कोटि वंदन करना चाहिए। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो, जय हो, जय हो। इस तरह से इस उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी मुनिराज होते हैं, और हम भी यथा भूमिका अनुसार द्रव्य भाव ब्रह्मचर्य प्रकट करके स्वभाव के आश्रय से, मुख्य तो निश्चय अपना स्वभाव आत्माश्रय जिससे सदा सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, उसे हम पालें, अनुमोदन करें और अपना कार्य साधें। इसी भावना से यह रत्नमयी मणिमयी कलशाधरे, जो हमने सम्यक दर्शन मूलो धम्मो किया था, उसमें चारित्र रूपी यह मणिमयी कलशा है। 10 लक्षण धर्म में सबसे सूक्ष्म यह उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। हम तुम सब इसको प्राप्त करके सुखी हो, इसी भावना से जय जिनेंद्र।